नमस्कार, मैं हूं शुभम मिश्रा और आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। चलिए तेज रफ्तार से देखते हैं गांव और शहरों की 100 खबरों को। गुजरात में बारिश के बाद नर्मदा डैम का खोला गया गेट खोलने का ड्रोन से वीडियो किया गया शूट। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में लगातार हो रही बारिश के कारण मणिखेड़ा डैम का बढ़ गया जलस्तर, बांध का खोला गया 7 गेट। मणिखेड़ा डैम से पानी छोड़ने के लिए बाद शिवपुरी जिले में सिंध नदी का बढ़ा जलस्तर, कई जगहों पर उफान, लोगों को किया गया अलर्ट। मध्य प्रदेश के जब्बलपुर में तेज बारिश, बरगी बांध का बढ़ा जलस्तर, बांध का 21 में से खोला गया 11 गेट। बरगी बांध का डैम खोलने के बाद दिख रहा आकर्षक नजारा, ड्रोन से वीडियो किया गया शूट। भारी बारिश के बाद खोला गया डैम का गेट। बरगी बांध से पानी छोड़ने के बाद नर्मदा नदी का बढ़ा जलस्तर, रायसेन और सिवनी में जिला प्रशासन ने जारी किया अलर्ट, लोगों से नदी किनारे नहीं जाने की अपील। बरगी बांध से पानी छोड़े जाने के बाद कई नदियां उफान पर, 30 जगहों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही नदी, निचले इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। नर्मदा डैम से पानी छोड़े जाने से पहले की गई पूजा, पानी छोड़ने जाने का ड्रोन से वीडियो किया गया शूट। भोपाल के बेड़सिया में तेज बारिश के बाद नदी में उफान, सड़क पार करने के दौरान 2 बाइक सवार नदी में बहे, घटना का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। जलस्तर बढ़ने से रामगढ़ के पतरातू डैम के खोले गए चारों फाटक, उफान पर दामोदर और नलकारी नदी। बोकारो में तेनुघाट डैम का बढ़ा जलस्तर, डैम के 3 गेट से छोड़ा गया पानी, निचले इलाकों के लोगों को किया गया अलर्ट। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में भारी बारिश से नदी और नाले उफान पर, ट्यूब के सहारे मरीज को नदी कराया गया पार। दतिया में बारिश के बाद नदी और नाले उफान पर, सड़क पार करने के दौरान एक युवक नदी में बहा, तेज धार के कारण हुआ हादसा। गुना के सराय में नदी पार करने के दौरान 5 युवक तेज धार में बहे, एसडीआरएफ की टीम खोजबीन में जुटी। गुवाहाटी के आर्मी पब्लिक स्कूल पहुंचा हाथी, लंबे समय तक स्कूल के गलियारों में घूमता रहा हाथी, वन विभाग की टीम ने स्कूल से निकाला बाहर। बेगूसराय शूटआउट का तीसरा और चौथा आरोपी भी गिरफ्तार, झाझा से केशव, साहेबपुर कमाल से अर्जुन अरेस्ट। खगड़िया के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में ट्रक और बाइक में टक्कर, हादसे में बाइक सवार 3 युवकों की मौत। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सीपी ठाकुर की बिगड़ी तबियत, पटना के मेदांता अस्पताल में इलाज जारी, आईसीयू में चल रहा इलाज। नवादा के प्रभारी मंत्री समीर महासेठ की समीक्षा बैठक में आरजेडी विधायक विभा देवी का हंगामा, अधिकारियों को जमकर सुनाई खरी खोटी। नवादा में मंत्री की बैठक में बवाल का वीडियो दिखाने पर पत्रकार को दी भविष्य के बारे में सोचने की सलाह, विधायक विभा देवी ने कहा डीएम ने क्यों नहीं दी मंत्री के आने की सूचना। पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर में 72 घंटे बाद कब्र से निकाला गया एक शव, ससुराल वालों पर लगा इरशाद आलम उर्फ बबलू की हत्या का आरोप। वैशाली के लालगंज में परमानंद गांव के पास एक ट्रक से भारी मात्रा में शराब जब्त, सॉफ्ट ड्रिंक की आड़ में हो रही थी शराब की तस्करी। बगहा में लगातार बारिश के बाद बगहा वाल्मीकि नगर मुख्य मार्ग पर चढ़ा बाढ़ का पानी, लोगों का आवागमन ठप, उफान पर पहाड़ी नदी भपसा। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने खान एवं भूतत्व मंत्री रामानंद यादव पर दर्ज कराया केस, जमीन कब्जे के मंत्री के बयान पर मानहानि का मुकदमा दायर। अधिकारियों को चोर कहने वाले बयान पर अब भी कायम है। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह दरभंगा के बहादुरपुर में 2 दिवसीय कृषि मेले का किया उद्घाटन। पटना में 10 लाख की फिरौती के लिए एक निजी अस्पताल के 2 मैनेजर का हुआ था अपहरण, 9 लाख रुपए अपराधियों को दे चुके थे परिजन। पटना के कंकड़बाग से अपहरित हॉस्पिटल प्रबंधक रवि रंजन और उनके सुभाष स्टाफ को पुलिस ने छपरा से कराया मुक्त। खगड़िया में बैंक में पैसा जमा करने के दौरान एक ग्राहक से 58,000 रुपए की लूट। मुजफ्फरपुर में किडनी कांड पीड़ित महिला पटना आईजीआईएमएस रेफर, झोला छाप, डॉक्टर द्वारा किडनी निकाले जाने के बाद मुजफ्फरपुर एसकेएमसीएच में चल रहा था इलाज। मुजफ्फरपुर में किडनी कांड का मामला पहुंचा मानवाधिकार आयोग, आरोपी झोला छाप डॉक्टर की जल्द गिरफ्तारी की मांग। गोपालगंज में रेलकर्मी के घर डकैती मामले की जांच में जुटी एफएसएल की टीम, 13 सितंबर की रात पूरे परिवार को गन पॉइंट पर रखकर हुई थी 12 लाख की लूट। रोहतास के डेरी में लालच देकर लड़कियों के धर्म परिवर्तन कराने का मामला आया सामने, तिलौथू इलाके की 8 लड़कियों को कराया गया मुक्त। शेखपुरा के बरबीघा में एक ट्रक और पिकअप वैन से भारी मात्रा में विदेशी शराब की बरामदगी, हिरासत में 5 शराब कारोबारी। पूर्णिया के मरंगा थाना क्षेत्र में अपराध की योजना बनाते 5 अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार। पटना के पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र में आईएएस अधिकारी के घर चोरी, अजय कुमार श्रीवास्तव के आवास पर चोरों ने लाखों की चोरी।
बाढ़ अनुमंडल के मोकामा में निगरानी की बड़ी कार्रवाई। 15,000 रुपए रिश्वत लेते आवास सहायक राजेश कुमार को किया गिरफ्तार। गोपालगंज के आशा खैरा में नष्ट की गई शराब की कई भट्टियां, ड्रोन की मदद से मद्यनिषेध विभाग ने की कार्रवाई। गोपालगंज में युवती से रेप के बाद वीडियो वायरल करने का मामला। विजयपुर के थानाध्यक्ष प्रशांत किशोर को कुमारकोट सारण डीआईजी ने किया सस्पेंड, आरोपी को बचाने का आरोप। मुजफ्फरपुर के अय्यापुर में पुलिस की गाड़ी ने 2 भाइयों को मारी टक्कर, एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। खाद्यान्न और स्थानीय नीति को लेकर जश्न में डूबा झारखंड। रांची से लेकर दुमका तक गूंजे ढोल नगाड़े। जेएमएम और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाला जुलूस। 1932 के खिलाफ बुलंद हुई विरोध की आवाज। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने की 1964 को भी शामिल करने की मांग। गीता कोड़ा का बयान, कोल्हान जलेगा तो सरकार जिम्मेदार। झारखंड में मेडिकल की 100 सीटें बढ़ी। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का ऐलान। निजी कॉलेजों की 50% सीटों पर सरकारी फीस स्ट्रक्चर पर मिलेगा दाखिला। बन्ना गुप्ता ने 27% ओबीसी रिजर्वेशन को बताया झारखंड की जनता का जीत। कहा बीजेपी की गलत नीतियों की वजह से 27% आरक्षण से वंचित था ओबीसी समुदाय। कोडरमा के मुखिया पति की दबंगई। पीएम आवास योजना से बन रहे मकान पर दौड़ाई जेसीबी। हंगामा मचा तो मामला दबाने के लिए पीड़ित पर बनाया दबाव। सियासी हलचल के बीच अचानक राज्यपाल रमेश बैस से मिले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। गवर्नर से मांगी ईसी की सिफारिश की प्रति। मुलाकात को माना जा रहा महत्वपूर्ण। हेमंत सोरेन ने की राज्यपाल रमेश बैस से निर्वाचन आयोग की सिफारिश की प्रति देने की मांग। सीएम के विधानसभा सदस्यता से जुड़ी ईसी की सिफारिश। दुमका में रिटायर्ड जज शंभुनाथ शाह की कार से शराब की तस्करी का खुलासा। रिटायर्ड जज के ड्राइवर नीतीश कुमार और उसका साथी संतोष दास गिरफ्तार। पटना में सीएम नीतीश कुमार ने किया मुख्यमंत्री सोलर लाइट योजना का शुभारंभ। नीतीश कुमार ने कहा अब शहरों की तरह रोशन होंगे गांव। मुख्यमंत्री सोलर लाइट योजना के उद्घाटन में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी रहे शामिल। तेजस्वी ने कहा अब लोगों के जीवन में आएगा प्रकाश। सीएम नीतीश कुमार ने कहा 1 से 2 साल में पूरी होगी स्ट्रीट सोलर लाइट की योजना। लगाने वाली कंपनी करेगी 5 साल तक मेंटेनेंस। 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत हर वार्ड में लगेगा 10 सोलर लाइट। सीएम नीतीश कुमार ने सभी पंचायतों और वार्डों में स्ट्रीट लाइट लगाने की थी घोषणा। बिजली जाने के बाद भी अब गांव की सड़कों पर नहीं होगा अंधेरा। बारिश में भी जलती रहेगी स्ट्रीट सोलर लाइट। नई ऊर्जा के साथ रोशन होंगे गांव। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेगूसराय की घटना पर कहा पुलिस कर रही है अपना काम। पूरे मामले में खुद पुलिस अधिकारियों से ले रहे अपडेट। बिहार में अपराध की घटनाओं पर सीएम नीतीश कुमार का विपक्ष पर हमला। विपक्ष पर लगाया सरकार को बदनाम करने का आरोप। बेगूसराय गोलीकांड को लेकर नीतीश कुमार पर भड़के गिरिराज सिंह। कहा धृतराष्ट्र के संजय ने दी गलत जानकारी। जाति की नहीं मानवता की राजनीति की दी नसीहत। बेगूसराय मामले पर जेडीयू एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी ने गिरिराज सिंह पर साधा निशाना। कहा बेगूसराय को नवादा बनाना चाहते हैं गिरिराज। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने बेगूसराय घटना पर सीएम नीतीश के बयान को बताया बचकाना। कहा अपने बयान से समाज में नफरत पैदा करना चाहते हैं मुख्यमंत्री। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने बेगूसराय की घटना पर सीएम नीतीश पर साधा निशाना। कहा सिर्फ निचले अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं, पूरे सिस्टम को बदलने की दी नसीहत। बेगूसराय घटना पर बीजेपी नेता संजय मयूख ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना। कहा गोलीकांड को लेकर बगले झांक रही सरकार। बेगूसराय में गोलीबारी की घटना को लेकर हो रही सियासत पर स्थानीय लोगों में गुस्सा। लोगों ने नेताओं की बयानबाजी को बताया संवेदनहीन। बिहार को स्पेशल स्टेटस देने के नीतीश कुमार के बयान पर शाहनवाज हुसैन का तंज। कहा 2024 में भी पीएम मोदी के नेतृत्व में ही केंद्र में बनेगी सरकार। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर विपक्षों के आरोपों पर भड़के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। बीजेपी पर लगाया समाज में जहर घोलने का आरोप। बेगूसराय गोलीकांड को लेकर पूर्व मंत्री नितिन नवीन ने सीएम नीतीश कुमार पर साधा निशाना। कहा जैसी संगत में गए हैं नीतीश उसका असर तो होगा ही। बेगूसराय गोलीकांड को लेकर जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा का बीजेपी पर हमला। राज्य सरकार को बदनाम करने का लगाया आरोप। बेगूसराय में गोलीबारी की घटना पर बीजेपी नेता गोपाल नारायण सिंह ने सीएम नीतीश पर साधा निशाना। कहा सीएम को बिहार से अधिक अपनी कुर्सी की चिंता। बेगूसराय गोलीबारी की घटना पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल का बयान। साजिश के आरोपों पर जांच कराने की कही बात। बेगूसराय की घटना पर बीजेपी को सरकार का जवाब। वित्त मंत्री विजय चौधरी ने कहा घटना के पीछे कहीं न कहीं कोई साजिश है। सीएम नीतीश कुमार के जाति वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बोला हमला। उन्होंने ट्वीट कर लिखा नीतीश कुमार जिम्मेदारी की भावना खो चुके हैं। बेगूसराय गोलीकांड में मारे गए चंदन के परिजनों से मिले जाप अध्यक्ष पप्पू यादव। परिवार को दी 25,000 की आर्थिक मदद। रामगढ़ के दुलमी में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का जोरदार स्वागत। ओबीसी आरक्षण 1932 का खतियान को लेकर जताया आभार।
1932 के खतियान पर सरकार के फैसले का रामगढ़ में जोरदार स्वागत। भुरकुंडा में जेएमएम समर्थकों ने ढोल नगाड़ों के साथ निकाला जुलूस। 1932 के खतियान और ओबीसी आरक्षण पर सरकार के फैसले से जेएमएम खेमे में खुशी। गढ़वा में एक दूसरे को अबर गुलाल लगाकर मिठाई खिलाकर मनाया जश्न। 1932 के खतियान पर हेमंत सरकार के फैसले पर कांग्रेस नेता प्रदीप यादव का बड़ा बयान। इस नीति का मकसद किसी को राज्य से बाहर करना नहीं। 1932 के खतियान पर सरकार के फैसले पर बोकारो में जश्न का माहौल। शिक्षा मंत्री के स्वागत में समर्थकों ने जमकर की आतिशबाजी। झारखंड में 1932 का खतियान और ओबीसी को 27% आरक्षण पर लोहरदगा में जश्न का माहौल। जेएमएम कार्यालय के बाहर लोगों ने खूब बांटी मिठाई। झारखंड के मंत्री चंपई सोरेन ने 1932 के खतियान की मंजूरी को बताया ऐतिहासिक फैसला। जमशेदपुर में कहा फैसले से पूरी हुई झारखंड वासियों की पुरानी मांग। आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो ने 1932 के खतियान पर फैसले को बताया राजनीतिक। कहा इसे धरातल पर उतारने के लिए लड़नी पड़ेगी लंबी लड़ाई। जमशेदपुर से बीजेपी सांसद विद्युत वरण महतो ने की टाटा एलएफपी एक्सप्रेस को फिर से चलाने की मांग। पूर्वी सिंहभूम में झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला समिति ने बांटे लड्डू। 1932 के खतियान और ओबीसी आरक्षण के फैसले को लेकर मनाया जश्न। गुड्डा के कारगिल चौक पर युवा कांग्रेस ने की आतिशबाजी। 1932 खतियान लागू होने की खुशी में मनाया जश्न। दरभंगा के डीएमसीएच में पुराने खाली पड़े सर्जिकल भवन में लगी आग। नशेड़ियों पर आग लगाकर भागने का शक। कोडरमा में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं का पुलिस ने किया खुलासा। आरोपी अपने परिवार के साथ रेकी करता था चोरी। रांची पुलिस ने 4 ब्राउन शुगर तस्कर को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से ब्राउन शुगर की बरामदगी। हजारीबाग के नगवा टोल प्लाजा के पास 4 बालू और 2 गिट्टी से लदे ट्रक बरामद। 4 लोग गिरफ्तार। दुर्गा पूजा की तैयारी में जुटी रांची पुलिस। एसएसपी किशोर कौशल ने जवानों को दिया निर्देश। चप्पे चप्पे पर रहे मुस्तैद। मुजफ्फरपुर में छात्राओं के फोटो के साथ छेड़छाड़ कर ब्लैकमेल करने वाले आरोपी गिरफ्तार। लखीसराय के हलसी थाना क्षेत्र में लग्जरी गाड़ी और हथियार के साथ एक युवक गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर के कथैया में शराब के मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति की पिटाई की। मारपीट के विरोध में परिजनों ने किया बवाल। पटना के बेउर नया न्यू पटना कॉलोनी में महाराष्ट्र पुलिस ने दी दस्तक। लाखों की ठगी के आरोप में 2 साइबर अपराधी को किया गिरफ्तार। छपरा में गड़खा में स्कॉर्पियो से चोरी की 10 बकरी बरामद। गाड़ी खराब होने के बाद स्कॉर्पियो छोड़कर चोर फरार। सिमडेगा के पालकोट में युवक की हत्या के विरोध में बवाल। घंटों सड़क जाम कर लोगों ने की आरोपी की गिरफ्तारी करने और फांसी देने की मांग। भागलपुर में न्याय और परिवार की सुरक्षा के लिए पुलिस अधिकारियों के चक्कर लगा रही महिला। दबंगों ने पहले डायन बताकर की पिटाई। दानापुर में 9वीं की छात्रा के साथ होटल में दुष्कर्म मामले में जांच तेज। शराब के मामले में पहले भी जेल जा चुका है। गिरफ्त में आया आरोपी नीरज। बक्सर सिविल कोर्ट ने 2 अभियुक्तों को सुनाई सजा। हत्या मामले में 10,000 रुपए के जुर्माने के साथ आजीवन कारावास।